एक नंबर टावर पर खड़े हैं शिवम काशरथ से। आस्था के सबसे बड़े केंद्र यानी महाकुंभ में हम आज मौजूद हैं। महाकुंभ जो 144 सालों में पहली दफ़ा आया है। कुंभ मेला जो हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और महाकुंभ यानी कि जब कुंभ मेला के 12 साइकिल्स पूर्ण हो जाते हैं तब वो मौका होता है, श्रद्धालुओं का तांता लगता है संगम पर जहां हम मौजूद हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों की जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है जिसे हम संगम कहते हैं, हर हर गंगे हर हर महादेव की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु, सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें वो ये कह रहे हैं कि 45 दिनों तक, फरवरी तक चलने वाले इस पूरे के पूरे आयोजन में कम से कम 40 करोड़ लोग शायद देश और दुनिया भर से आएंगे। गरीब, अमीर, जो अमीर लोग हैं वो अरैल घाट पर बने हुए बड़े बड़े टेंट्स अकोमोडेशन में आ रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो पैदल चल कर आ रहे हैं, यहाँ के डॉर्मेटरीज में रुक रहे हैं। हर तरफ हालांकि काफ़ी ज़्यादा फीस भी देनी पड़ रही है। महाकुंभ की वजह से बहुत सारे ऐसे जो लोकल इकोनॉमी से जुड़े हुए होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, काफ़ी उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। लेकिन इस वक्त हम जिस इलाके में हैं, मेला क्षेत्र में, बार बार आपको घोषणाएं सुनाई देंगी। यहाँ जो हिंदी फिल्मों में आपने हमेशा से देखा है सीन को दर्शाते हुए, कुंभ के मेले में बिछड़े जो बिछड़ जाते हैं संगम में डुबकी लगाते हुए, कभी बच्चे कभी बुजुर्ग, वो आकर यहाँ पर अनाउंसमेंट करवाते हैं। ज़रा देखिए भीड़ की तस्वीरों को हम आपको दिखाते हैं। इन्हें दूर दूर तक जहाँ देखेंगे आपको मानव समुद्र नज़र आएगा और यहाँ खूब सारी जो नौकाएं हैं लोगों को लेकर एक घाट से दूसरे घाट तक जाते हुए। यहाँ श्रद्धा में डूबे हुए लोग हैं। देखिए अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाते हुए। क्या उम्र है आपकी? 14 इयर्स। 14 साल की हैं आप? हाँ। क्या नाम है? अंशिका तिवारी। अंशिका, ये तो आपकी पहली बार कुंभ में आ रही हैं आप? हाँ। महाकुंभ। और कैसा लग रहा है इधर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्यों आना चाह रही थी यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे 144 साल बाद लग रहा है, जो कि मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में और पहली बार देख भी। अभी तो उम्र ही 14 साल की है तो कैसे देखती? हाँ वही तो, और कभी अब आगे भी नहीं देख पाऊंगी, ये भी रीज़न है क्योंकि 140 साल बाद आता है। तो डुबकी लगा ली? हाँ। स्नान लगा ली और पूजा पाठ कर लिया ठीक से? आप इनके पिता हैं? भोपाल से आए हैं। अच्छा, भोपाल से आए हैं। क्या नाम है आपका? रामलखन तिवारी। रामलखन जी, आप इसके पहले आए हैं कुंभ में? इसके कुंभ कहाँ 144 बार आया? नहीं, कुंभ में। ये तो महाकुंभ है। हर कुंभ में आते रहते हैं, स्नान करने आते रहते हैं। हाँ। अभी ये महाकुंभ में पहली बार आए। तो यहाँ श्रद्धा क्यों है आपकी, क्यों आस्था है? ये गंगा त्रिवेणी है। ये शंकर जी के जटाओं से निकली है माँ। ये सबको तारने वाली, सभी पाप धो लेती है ये गंगा मैया। जितने भी पाप किए हैं सब धुल जाते हैं यहाँ पे आकर। पाप किए हैं बहुत सारे आपने? हर आदमी पाप किया है, ऐसा कोई आदमी नहीं जो पाप नहीं किया हो। हाँ। इस संसार में जाने अनजाने कैसे पाप होते रहते हैं नहीं पता सकता। लेकिन पाप करके डुबकी लगा के फिर जाके पाप किया तो फिर पाप तो होएगा ही। हर आदमी करेगा, फिर पाप करेगा फिर धोएगा। अच्छा। तो गंगा मैया इसी के लिए तो आई है, सबके पाप धोने के लिए। तो पाप पुण्य का जो हिसाब है गंगा मैया कि जल में आकर जो है लोग अपना डुबकी लगाकर आस्था के साथ आना चाहिए। हर आदमी को आत्मा पवित्र करके आना चाहिए और शरीर शुद्ध करके आना चाहिए। मेन बात ये, क्योंकि अपन गंगा मैया की गोद, माँ की गोद में आ रहे हैं। माँ की गोद में तो अपन शुद्ध होकर जाएंगे ना, तो शुद्ध होकर आना चाहिए यहाँ पे बढ़िया प्रेम से। अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं। इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं हो सकती इतने बड़े कुंभ मेले में। पंडित जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के हैं आप? पुरानी कोठी दायरागंज बेड़ी मधु मंदिर के। मधु मंदिर के जी। तो यहाँ दिन में कितने लोग आते हैं आपके पास में तिलक लगाने के लिए? मैंने अभी गिना ही नहीं हूँ। गिना ही नहीं हो? नहीं। हाँ, तो आपको क्या लगता है लोगों की इतनी बड़ी आस्था का केंद्र क्यों है? ये तीर्थराज प्रयाग के नाम फेमस की वजह से पब्लिक आ रही है। जी। गंगा स्नान में आपको लग रहा है कि अभी ये भीड़ और बढ़ती रहेगी लगातार स्नान के दिन में? भीड़ बढ़ रही है, पर डे का पर डे भीड़ बढ़ रही है। संगम पे कल से आज ज़्यादा बढ़ गई है, 30% बढ़ी हुई है कल से। सभी धर्म के लोग आते हैं यहाँ? जी।
तो देखिए 13 जनवरी से जब शुरुआत हुई इस बार महाकुंभ की और उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ 4000 हेक्टेयर लैंड में जो अलग अलग एरियाज़ बटे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं और उसमें तमाम अखाड़ों के अपने कैंप्स हैं, टेंट्स हैं, बहुत जगह। हालांकि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर आप देखेंगे कोई बाबा वायरल हो जाता है, कोई साध्वी वायरल हो जाती है, वो सारी तो शूशा वाली बातें हैं, शालो बातें हैं। लेकिन जो लोग सही में एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के लिए आते हैं यहाँ पर अपनी फेथ के लिए, और जो मान्यता है कि जो 4 तीर्थ धाम हैं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, जहाँ कुंभ यानी कि वो घड़ा, वो पिक्चर, वो ऑर्ब जिसमें से अमृत के कुछ अमृत के ड्रॉप्स जो हैं वो छलके थे इन तमाम जगहों पर जहाँ पर कुंभ मेला हर 12 साल में उसका आयोजन आप देख पाते हैं। और यहाँ पर देखिए आप इस पूरे जो घाट है इसमें जो लोगों की भीड़ है डुबकी लगाने के लिए, जब शाही स्नान का वक्त होता है ख़ास मौक़ों पर, जो संक्रांति के दिन था 29 जनवरी को, फिर फरवरी में, उस दिन तो ये भीड़ कहीं गुना ज़्यादा हो जाती है। यहाँ 2 बुजुर्ग महिलाएं हैं, मध्य प्रदेश के सतना ज़िले से आई हैं। क्या नाम है आपका? माया सिंह। माया सिंह जी, राधे राधे। आपने अपने तिलक लगाया हुआ है बिल्कुल मस्तिष्क पर जी। आप कब से आ रही हैं कुंभ में? ये बहुत साल से आ रहे हैं, वैसे 3 साल से यहाँ आ रहे हैं। अच्छा। आज तीसरा साल है। तीसरा साल है लगातार। हाँ। और क्या वजह है कि आप कुंभ आना चाहती हैं, आना पसंद करती हैं? बस अपनी खुशी है, माता रानी बुलाई आ गए। अम्मा आपका क्या नाम है? मीराबाई। मीराबाई जी। और मीरा जी आप की क्या उम्र है? 80 में पहुँच गए। 80-85? हाँ पहुँच गई। माँ मेरी माँ है। माँ को लेके आई हूँ। कैसे आई हैं आप लोग? हाँ गाड़ी से आए। गाड़ी से आए? हाँ अपनी गाड़ी से। अच्छा, यहाँ कोई बच्चे दिक्कत लोग हुई भेज आपको? नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई? आप इसके पहले कभी महाकुंभ में आई हैं या कुंभ में आई हैं आप? पर आई रहा ना से साल भर भी, पर साल आई रहा। हाँ अच्छा आवास हुआ। अच्छा 2 साल हो गए, मेरा तीसरा साल हो गया। अच्छा, प्रयागराज में आते हुए। लेकिन कुंभ में इसके पहले कभी आई थी आप? हाँ आए थे, जब कुंभ पड़ा था तो आए थे। 2013 वाली में? हाँ आए थे। आपको क्यों यहाँ आस्था क्यों है, क्यों आती हैं आप कुंभ में? गंगा स्नान किया आप? हाँ कल लिए गंगा स्नान किए, यहाँ संगम में किए। अच्छा। हाँ वहाँ आश्रम है, वहाँ रहते हैं। कितने दिन तक रह रही हैं आप लोग? 1 महीना पूरा। पूरा कल्पवास की हुई है? हाँ कल्पवास करते हैं। प्रयागराज की इस पावन धरती पर दुनिया भर से जहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं, अनुयायी आ रहे हैं, लेकिन बात जहाँ पर साधु संतों की होती है, गुरुओं की होती है, वो कैसे देख रहे हैं महाकुंभ को, पूरे आयोजन को, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ महाराज जितेंद्र सरस्वती जी हैं। आप अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा दोनों के ही राष्ट्रीय महामंत्री हैं। नमस्कार। नारायण दीदी। आपसे सबसे पहले तो अगर मैं हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता सकें, अब महाकुंभ का आज की जो ये तारीख है, ये जो महाकुंभ है, ये इतना खास क्यों है? मीडिया की नज़रों में खास है। हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं कि जिसने गंगा जी की रेती पे सिर्फ पुआल डाल करके भी कुंभ किया हुआ है। तो 2020 में कोरोना के कारण जो परिस्थितियां बनी कि पूरी दुनिया फिजिकल से वर्चुअल पर शिफ्ट हुई, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, तो जब कैमरे पर शिफ्ट अप हो गए तो आज दुनिया इस कुंभ को उसी कैमरे की निगाह से देखना चाहती है। कुंभ तो एक ऐसा विषय है, ये खगोलीय घटना है। कुंभ को एक निश्चित तिथि पर्व का आधार नहीं है, खगोल के आधार पे घटी हुई घटना है। मकर रेखा पे सूर्य प्रतिवर्ष आता है तो मकर संक्रांति हो जाती है, लेकिन 12 वर्षों में बृहस्पति, जिसे आप जुपिटर कहते हैं, वो वृष राशि में प्रवेश करता है ज्यों, तो कुंभ की परिस्थितियां बनती हैं। तो 12 वर्ष पर यह कुंभ आता है। पिछले अर्धकुंभ में क्या हुआ, जो 6 वर्ष पे गंगा के किनारे ही अर्धकुंभ होते हैं, हरिद्वार और तीर्थराज प्रयाग में, तो उसको योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अर्ध शब्द का उपयोग भारतीय शास्त्रों में नहीं है।
तो उसको कुंभ कह लो और इसे महाकुंभ कह लो। अब एक बाजार के कुछ शब्द होते हैं वो चल पड़े लोगों के। महाकुंभ अर्थात 12 गुणे 12, 144 वर्ष बाद। अरे लाखों वर्षों से ये कुंभ का मेला लग रहा है। अब आप पूछेंगे इसके प्रमाण क्या हैं? तो ऋग्वेद को दक्षिण पंथ हो या वाम पंथ हो या दुनिया का कोई भी विद्वान हो, किसी भी धारा का विद्वान हो, उसने दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना है। ऋग्वेद में कुंभ शब्द का प्रयोग आया है। आपने जो पहली बात कही थी ना, उस पर मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अब जैसे जैसे हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ लोग इंस्टा पर हैं, फेसबुक पर हैं, टिकटॉक पर हैं, न्यूज़ वाले भी आते हैं, किसी बाबा को वायरल करके चले जाते हैं, किसी साध्वी को वायरल करके चले जाते हैं। इससे आपको लगता है कि जो पूरी के पूरे आयोजन है, जो आपकी आस्था को लेकर है, भक्ति को लेकर है, उसको क्या नुकसान पहुंचता है? स्वाभाविक है। इसके दो प्रश्न हैं कि किसी सन्यासी से उसका अतीत नहीं पूछना चाहिए। हर वाल्मीकि का अतीत कभी न कभी रत्नाकर रहा होगा, और वो सन्यास लेता है तो अपने अतीत से मुक्त होता है। ऐसी परिस्थितियों में अतीत से जोड़ करके ये आईटीएंस हैं, ये कंप्यूटर हैं, ये लैपटॉप हैं, ये बाबा जी हैं, फला हैं, ढेका है, ये हीरो है, हीरोइन है। सौंदर्य परमात्मा की देन है। परमात्मा की सृष्टि में जिसे जो मिला उसे स्वीकार किया। अब उसको लेकर के कि ये एक्ट्रेस है, ये उद्योगपति की बेटी है, हम मानते हैं ये सिर्फ हाड़ मास का एक पुतला है जो परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है। कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, ये दृष्टि का दोष हो सकता है। हर माँ को अपना बेटा कैसा भी हो सुंदर दिखता है। तो जब हम गंगा माँ की गोद में आए हैं तो हर सनातनी सुंदर है। आपने अपनी तमाम बातों को हमारे साथ रखा और दर्शकों को समझाया, बहुत शुक्रिया।